भारत माता की भारत माता की मुर्दाबाद मुर्दाबाद बांग्लादेश मुर्दाबाद बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 जिहादियों होश में आओ होश में आओ होश में आओ जिहादियों होश में आओ होश में आओ होश में आओ भारत माता की जय जय मुर्दाबाद 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 अरे यार जाओगे भाई लोग खून बहेगा सड़कों पे हिंदू हित का हनन खून बहेगा सड़कों पे हिंदू हित का हनन खून बहेगा सड़कों पे आज मांग को लेके आप लोग रोड पे उतरे थे। आज हम लोग बांग्लादेश में जो एक हिंदू युवक का निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसी को लेकर हम लोग बांग्लादेश के खिलाफ रोड पे उतरे थे उनका पुतला फूकने के लिए। और कलेक्ट्रेट चौराहे पे पुतला फूका गया और डीएम साहब को ज्ञापन भी देने जा रहे हैं। क्या लगता है कि 2027 में इसी तरह अगर लोग एक दूसरे को प्रेरित करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, क्या लगता है आगे वो 27 चुनाव कैसे होगा? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई देश हो, अगर हिंदुस्तान में अगर अल्पसंख्यक मुस्लिम है तो बांग्लादेश में भी अगर हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो उनको इस तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। उनको भी कहीं न कहीं उनका भी अधिकार है कि अगर जिस देश में है तो वहाँ का नागरिक है तो वो वहाँ सही तरीके से सही ढंग से रह सके। शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करे, जो भी हो जैसे भी हो, हर सभी लोगों की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय से आज हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं और बांग्लादेश का पुतला भी फूका गया है। वहाँ की सरकार का, वहाँ पर पलने वाली इस्लामिक जिहाद का, जो विदेशी पैसों पर लोग पल रहे हैं और भारत विरोधी षड्यंत्र कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार करने का दुष्कृत्य कर रहे हैं, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। भारत सरकार इसके लिए जरूरी कदम जो भी उठाने हैं उठाए। पूरा देश आपके साथ है। आज के समय में बांग्लादेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहां पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, गांव जलाए जा रहे हैं। कोई हिंदू अगर कलावा पहन रहा है तो उसको मारा जा रहा है, कोई हिंदू कुछ बोल दे रहा है, तिलक लगा ले रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं हिंदू समाज को पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू रह रहा है उसकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि क्या हिंदू पूरे दुनिया में कहीं सुरक्षित है कि नहीं है। आज के समय में चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह हिंदुओं का शोषण ही किया जा रहा है। और आज अगर भारत का हिंदू खड़ा नहीं होगा उनके साथ तो कौन आवाज उठाएगा। इसलिए हम सबको एक ही संदेश देना है कि हम सब बटेंगे नहीं, अगर नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो आज हम लोग राष्ट्रपति महोदय से और भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि दुनिया में रहने वाला जहां भी हिंदू समाज है, इजराइल जैसे हर एक यहूदी को अपने देश का नागरिक मानता है, उस प्रकार से हर एक हिंदू जो दुनिया में कहीं रह रहा है उसको भारत की नागरिकता दिया जाए। और अगर भारत के नागरिक पर किसी देश में अत्याचार होता है तो भारत सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके, क्योंकि उसके नागरिक पर हमला हुआ है। अच्छा, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसमें विद्रोह किया गया था, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था, तो भारत क्या वजह है कि भारत सरकार एक्शन नहीं ले रही है? भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबावों में, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में बंधी हुई है, लेकिन हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आप इन दबावों से बाहर आकर के, इजराइल जैसे है अपने नागरिकों की सुरक्षा पूरी दुनिया में करता है और अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो उस देश में घुस के मारता है, उस प्रकार से बांग्लादेश में भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बांग्लादेश में भी कई नेताओं की गोली मारकर हत्या हुई है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर आए दिन स्थितियां बिगड़ रही हैं।
क्या मांगी है आज आप इतना पूछे और क्या सरकार से मांगी? हम लोग मांग किए कि जो दीपू चंद्र राज जी जिनकी हत्या हुई है उनको, उनके परिवार को भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर यह मुद्दा उठाए, मानवाधिकार आयोग में जाए, उस परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, न्याय दिया जाए, और जो भी दोषी हैं इसमें, जिन भी लोगों की संलिप्तता है, उनको फांसी की सजा कम से कम दी जाए। यह मांग पूरे देश से उठनी चाहिए और पूरे देश का हिंदू समाज चाह रहा है यही बात।